SME बोलते हैं, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर एंटरप्राइजेस, उनका कारोबार करने के लिए एक क्लस्टर अनाउंस करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ MSME। MSME मंत्रालय के द्वारा जब घोषणा होता है वो क्लस्टर है, फिर उस इलाके में हम बिजली पहुंचाते हैं या कॉमन फैसिलिटी क्रिएट करते हैं, जो लोग उधर बैठ करके काम करवा सकते हैं वगैरह, जिसके लिए बैंक उधर ही आकर उनके ब्रांच खुलवा देते हैं और उधर सभी बैंकिंग सुविधा उनको नजदीक में बैठ करके करवा देते हैं। मगर मैं कल मीटिंग के द्वारा मुझे समझ में आया अरुणाचल प्रदेश में ऐसे MSME मंत्रालय से घोषित एक भी क्लस्टर नहीं है। मेरे रिक्वेस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि अरुणाचल में GI रिकग्नाइज्ड बहुत सारे 12 के करीब 20 के करीब 20 के करीब GI रिकग्नाइज्ड आइटम्स है, जिसका उत्पादन में MSME मिनिस्ट्री के द्वारा आपका एक क्लस्टर घोषित कर सकते हैं। छोटे छोटे इलाके जहां ज्यादातर एक काम होता है उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं, इस काम के लिए ये एक क्लस्टर है। फिर हम स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को उधर भेज सकते हैं, उधर सभी सुविधा आपको पहुंचाने में आसानी होगा। इसीलिए मैं मानती हूँ अरुणाचल में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट का हो या एग्री प्रोडक्ट्स, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कहा कि मैंडरिन और किवी इनका प्रोसेसिंग का भी इधर कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसीलिए मैं मानती हूँ ऐसे क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम जब हम रखते हैं, उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का अच्छा जो स्कीम्स है उन सबको जनता के पास ले चलने के लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिलता है। जनता से बातें भी होती हैं उस समय, और आज के ये क्रेडिट आउटरीच के प्रोग्राम के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से, ज़्यादातर ईटानगर के इस पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट से जो लोग आए हैं उनको भी सुविधा और उनके उपलब्धियां पहुंचाने में इस मीटिंग के द्वारा हमें उस कार्यक्रम निभा सकते हैं। इससे ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि आज सुबह मुझे बहुत आनंद हुआ, इतने सारे स्कूल के बच्चियों का साइकिल CSR के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इधर आके घोषणा की है, और इतने सारे लड़कियों को सुबह सुबह मुस्कुराहट के साथ उनके साइकिल में वो चढ़कर स्कूल जाने के उस नजरिया देखने में मुझे बहुत आनंद लगा। वो अच्छा सा एक CSR कार्यक्रम SBI ने इधर आगे बढ़ाया। उसके अलावा नाबार्ड भी ATM का मोबाइल वैन दिया है। ऐसे बहुत सारे, और एक और हॉस्पिटल का इमरजेंसी वैन और एक हर्स भी इधर CSR के द्वारा दिया गया है। जनता के हित में बैंक सीधा काम करना और बैंकों के द्वारा उनके CSR के फंड का भी इस दूर दराज इलाके में उपयोग करना बहुत आवश्यक होता है, और अरुणाचल में ये सब होना मुझे बहुत आनंद है। और इधर आने से पहले दिल्ली से मैं रवाना होते हुए मंत्री किरण रिजिजू जी बात की मेरे से, बोले आप जा रहे, मैं आया नहीं हूँ आपके साथ, क्षमा करना, मगर उधर जरूर ये कहना कि मैं भी आपके पीछे पड़ती हूँ अरुणाचल प्रदेश के काम के लिए, कह लेना, नहीं तो मुझे और आकर के जनता के सामने खड़े होकर बात करने में दिक्कत होगा। सो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने किरण रिजिजू जी जो बात मेरे से कहा वो भी आपके सामने रखती हूँ। जरूर वो अरुणाचल के विषय में बहुत ध्यान रखते हैं और बार बार बोलते हैं, आ जाओ हमारे अरुणाचल में, देखो इधर ऐसे काम हुआ, उधर ऐसे काम हुआ, और बैंकों को ज़्यादा काम करने के लिए आप दबाव डालो, ऐसे किरण जी बार बार बोलते हैं। सो उस विषय को भी आपके सामने, आपके अरुणाचल के सुपुत्र के मेहनत के विषय आपके सामने रखना भी चाहता हूँ। आज मुझे ये मौका मिला, बहुत सारे डेटा है कि अरुणाचल में ये दिया है, अरुणाचल में वो दिया है, मैं अभी आपके सामने वो नहीं रखने वाले हूँ, मगर और ज़्यादा अरुणाचल के लिए
माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के गाइडेंस में हम सब काम करेंगे, इसका आश्वासन दिलाते हुए मेरे वाणी को समाप्त कर है कि हमारा पॉपुलेशन बहुत कम है, ये हमारा स्ट्रेंथ है। हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हमारा पास काफ़ी ज़्यादा है, तो नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग सही ढंग से प्लानिंग करके उसको इस्तेमाल करने से अरुणाचल प्रदेश आने वाला डेकेड्स में वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट स्टेट बनने का हम लोगों को पूरा कॉन्फिडेंट है। बस जैसे मैंने कहा कि हम सब टीम अरुणाचल स्पिरिट को हम लोग मेंटेन करके अपने राज्य में हम लोग मेहनत करके उसको हम आगे बढ़ाएंगे और बड़े बड़े जो इंटरवेंशन जो करना है, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी और मैडम सीतारामन जी जैसे लीडर हम लोगों का साथ में उपस्थित है, जो दिन रात हमारा गाँव वाले के बारे में, हमारे राज्य के बारे में वो लोग चिंतित करते हैं। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आने वाला दिनों में भी हम सब अरुणाचल को एक विकसित अरुणाचल बनाने में हम लोग सफलता होंगे। सो इसी के साथ एक बार फिर मैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारा जो बैंकिंग सेक्टर्स जितने भी जो यहाँ पे आज आए हुए हैं, स्टेट बैंक हो गया, इसके बाद नाबार्ड और जितने भी जो रूरल बैंक्स हैं, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद आने वाला दिनों में भी हम लोगों का जो आउटरीच प्रोग्राम्स है उसको हम लोग एग्रेसिवली लोगों तक हम लोग लेके जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल।